जाता है, विकास कर जाता है। और जो समय को सही नहीं पहचानता है, चौराहे पर बैठकर गप्पे छानता है, होटल पर बैठकर चाय पीता है, गांव में आता है, ताश खेलता है, बच्चों के साथ कंचा गोली खेलता है और समय निकल जाता है। जब 40 साल 25 साल का होता है, माँ बाप का साया सर से उड़ जाता है, तब उसको पता चलता है कि हमने सुनहरा समय तो खो दिया, मेरे माँ बाप चले गए, अब बासी रोटी बांध करके मजदूरी करने को मजबूर होता है। तालियां मत बजाइए, ये तो खुश करने की नहीं, ये चिंतन मंथन और करने की है। आप चिंतन करिए कि मैं अपने समय को कहां पर लगा रहा हूं। क्या अपने समय को बच्चों को पढ़ाने में लगा रहा हूं, क्या अपने समय को बच्चों के पढ़ाने में लगा रहा हूं, या अपने पैसे को बच्चों को पढ़ाने में लगा रहा हूं। यदि आप अपने समय और पैसे को बच्चे को पढ़ाने में नहीं लगा रहे हैं तो मनोरंजन करने से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। चाहे हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते चले आए, चाहे उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथागत बुद्ध संत रविदास संत कबीर को भी उनकी श्रृंखला में रखे हुए उनकी मूर्तियों पे माला और दीप माला जलाते रहे, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन कब आएगा? जब हमारे जीवन में हमारे अपने बच्चों के जीवन में शिक्षा आएगी। शिक्षा से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, तब कोई आपके अधिकारों की ओर जो है उंगली नहीं उठाएगा, आपकी इज्जत अस्मत लूटने की हिम्मत नहीं करेगा, आपकी जमीन जायदाद को छीनने की हिम्मत नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब आपका लड़का दरोगा होगा, जब आपका लड़का वकील होगा, जब आपका लड़का एसडीएम होगा, जब आपका लड़का डीएम होगा। किसी भी हैसियत है किसी दरोगा और डीएम एसडीएम की जमीन या बहू बेटी को कोई हाथ लगा दे, या तो आप बहुत बड़े जो है फूलन देवी की तरह जो है खुखार बन जाए, अपने प्रसोद का बदला लेने के लिए 36 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मारने का काम किया, या सुस्तर खड़ा में चले जाए, या पढ़ लिख करके अपने आप को इतना सक्षम बना दे कि आपके घर में डॉक्टर इंजीनियर वकील पैदा हो जाए, जिससे लोग गरीबी के कारण आपसे मुख मोड़ कर चले जाते हैं। वही लोग हमारे दरवाजे पर 10 लाख रुपया और ब्रेजा गाड़ी लेकर के हमारे लड़के लड़की का हाथ मांगने के लिए आए। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, समय कम है, हम अपनी बात को समेटते हैं। मैं केवल 2 बातों से अपने विचार को यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। क्या चौथा 5वां कार्यक्रम इस गांव में हो रहा है? कार्यक्रम सुनते सुनते आपका 4 साल बीत गया है। क्या कितनी माताओं और बहनों ने अपने दिल पर हाथ रख करके जो है सोचिए, क्या हमने उन बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों का मुंडन मनाना बंद किया? क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए भलाई के लिए क्या बच्चों का जन्मदिन मनाना बंद किया? आप जिसकी उम्र बढ़ाने के लिए 5-10 हजार रुपया लगा करके जन्मदिन मनाते हैं, उससे उम्र बढ़ने वाली नहीं है। आप जिस बच्चे को जो है मुंडन करके 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च करते हैं, बड़ा बड़ा भंडारा करते हैं, ट्राली लेकर के जाते हैं, 13 हाथ 12 हाथ वाली, और ट्राली पलट जाती, सारे के सारे लोग मर जाते हैं। देवी देवता कोई ट्राली रोकने नहीं आता है। इसलिए उस पैसे को आपका बचा करके बुद्ध कथा सुनने के बाद आपके हृदय में परिवर्तन हुआ। आपने बच्चे के जन्मदिन और मुंडन का पैसा बचा करके क्या आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया? यदि आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू नहीं किया तो आपके जीवन में उजाला नहीं होगा। या नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं, उन लोग 4 साल से कथा सुन रहे हैं, सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं, और फिर जो है कमा करके धान गेहूं बेच करके अगर देसी दारू के अंग्रेजी दारू के ठेके पर खड़े होकर के दारू शौक से खरीदते हैं, मेहमान के लिए लाते हैं, दारू पीते हैं, अंडा गोश्त मांस मछली लाते हैं और मेहमान को खुश करते हैं और खुद अपना शरीर बर्बाद करते हैं, तो आपका भूत कथा सुनना और बाबा साहब की 4 बच्चों का कुर्बान होना दोनों व्यर्थ हैं। व्यर्थ में समय बर्बाद न करिए और परिवर्तन की ओर बढ़िए। परिवर्तन की ओर बढ़ने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। अपने हृदय पर हाथ रख करके सच्चे मन से अभी हम हाथ उठवाएं, हाथ उठवाने से किसी की इज्जत बढ़ेगी, किसी को बेइज्जती महसूस होगी। आप हाथ मत उठाइए, आप अपने स्वयं मन में चिंतन करिए कि जो हम दारू पी रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों का खून पी रहे हैं, अपने परिवार का खून पी रहे हैं। हम अपने परिवार को गरीबी की ओर धकेल रहे हैं, गुलामी को धकेल रहे हैं। हमारा तो बुढ़ापा हो गया, हम तो बासी रोटी बांध करके बटाई रोटी काट करके अपना परिवार पाल लिए। क्या वर्तमान परिवेश में मशीनीकरण हो रहा है, मशीनों से खेती बुआई हो रही, कटाई हो रही, क्या हमारे बच्चे लौनी काट पाएंगे? क्या बटाई कर पाएंगे? क्या बासी रोटी बांध करके जो मजदूरी कर पाएंगे? ऐसा नहीं कर पाएंगे तो अपने जो बाबा साहब ने अधिकार आपको पढ़ने का दिया, नौकरी का दिया, कारोबार का दिया, आप उस ओर कदम बढ़ाएं और अपनी गलत
लतों को छोड़ें, तब जाके आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और तब जाके जो हमारे कमेटी के लोग जो अपना खून पसीना लगा करके आपको जो है सही रास्ते पे लाने का काम कर रहे हैं, हमारे कथावाचक अपनी जान हथेली पर रख करके जो है आपको जगाने का काम कर रहे हैं, तब जाके सच्चे जो है इनका सपना साकार होगा, कमेटी के लोगों का सपना साकार होगा और बाबा साहब का सपना साकार होगा। वो लाइन साकार होगी जिसमें बाबा साहब ने लिखा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने दूसरी लाइन और लिखी, बाबा साहब ने दूसरी लाइन लिखी, शिक्षा जो है वो मास्टर चाबी है जिससे सारे समस्याओं के ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए आओ आज के दिन हम संकल्प करें, बाबा साहब की ओर हाथ उठा करके कसम खाएं कि आज के बाद हम दारू नहीं पिएंगे, आज के बाद हम अंधविश्वास ढोंग आडंबर से दूर रहेंगे, आज के बाद हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे और इस पैसे को बचाएंगे, अपने बच्चों को दूध दही घी खिला करके ताकतवर बनाएंगे, बच्चों को स्कूल भेज करके डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी माताओं बहनों का नमन